प्लस का सिरा, और इसके बाद ये हो गया आपका कुछ ग्राउंड का सिरा, ठीक है। इसके बाद ये हो गई आपकी देखो माइक पीसी की लाइन, कौन सी लाइन? माइक पीसी, ये पॉजिटिव कोडेक, ये माइक पॉजिटिव कोडेक, ये होती है डेटा की लाइन, ठीक है। माइक पीसी मैंने बताया था आपको बताएगा। माइक पॉजिटिव कोडेक का मतलब है कि सिग्नल की लाइन, डेटा सिग्नल की लाइन है, ठीक है। अब यहाँ से सिग्नल माइक के थ्रू जाएंगे आईसी के अंदर, ठीक है। जैसे अपन कोई भी बात सुन रहे हैं तो सीधे जा रहा है ब्रेन में, क्या जा रहा है? अब ब्रेन ही में ऑडियो आईसी होगी, तब तो अपन को समझ में आ जाता है लैंग्वेज, है ना, भाषा समझ में आती है अपन, ठीक है। नहीं तो क्यों भाई दूसरों की भाषा समझ में नहीं आती है, एकदम से कोई उर्दू बोले या कोई इंग्लिश बोले या कोई मलयालम बोले, तेलुगु बोले, तो ऐसा नहीं आती, क्योंकि अपन ने कभी सुना ही नहीं, अपन ने कभी बोला ही नहीं है वो लैंग्वेज, समझे। सॉफ्टवेयर के बिहाफ पे, हार्डवेयर के बिहाफ। और प्लस जो अपना देख सकते हो, सबसे पहले अपन चलते हैं नीचे से ऊपर पर, ऊपर से नीचे आए, है ना। तो डेटा की जो लाइन रहेगी, मतलब माइक पॉजिटिव कोडेक, उसमें देखो यहाँ पे मिला एक रजिस्टर 0 ohms का, ठीक है। ध्यान रखना है, अगर ये रजिस्टर ब्रेक हो गया तो समझ जाओ माइक डेड हो जाएगा, फिर माइक बदलने में भी आपको माइक ऑन नहीं होगा, जिससे उसकी लाइन ही क्या है, गड़बड़ है। अब या तो रिप्लेसमेंट के लिए यहाँ पे भाई इसको रजिस्टर को बदल सकते हो, या जंपर मार, और ये आईसी काम हो जाएगा। और आप सिंपल आईसी का मतलब कस्टमर के लिए आईसी वर्क कर दिया आपने, और उसे ले सकते 500 रुपये, जिसे बहुत कम ही लोग बना पाते हैं ये काम, है ना, कर पाते हैं। उसे यहाँ पे माइक ही चेंज कर पाते हैं ज़्यादा इस तरह, ठीक। और बिना वजह जंपर नहीं मारना, कई लोग अंधधुंध जंपर मार देते बिना मतलब, जंपर मारने की जरूरत है नहीं, और जंपर मार दो, टाइम बर्बाद, ठीक है, ध्यान। अब ये जो सप्लाई है हमारी पॉजिटिव कोडेक वाली, नीचे से ऊपर जाएगी, कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। ये देखो, ये आ गए अपन यहाँ पे B2B जैक के पास आ गए। अब B2B जैक पे आ गए, और यहाँ पे अपन देख सकते हैं एक पिन में ये सप्लाई जा रही है, सिर्फ एक पिन पे जा रही है, ना कि 2 पिन 4 पिन 6, है ना, सिर्फ एक पिन पे ये जा रही है। इसके बाद अपन मेन बोर्ड खोले तो पढ़ लेना भाई क्या लिखा है, माइक पॉजिटिव कोडेक, येलो कलर की लाइन, ये मेन बोर्ड पे आ गए। अब अपन आ गए यहाँ पे, देखो ये मेन बोर्ड के पास, इसकी भी 14 नंबर की पेन है, एक ही पेन, यहाँ लिखा माइक पॉजिटिव कोडेक, और यहाँ भी एक रजिस्टर लगा है 0 ohms का, फिर एक बैलेंसिंग कैप, और फिर एक कैप पैरेलल माइक, ठीक है। और इसी की लाइन में देखो ये जो कैप लगा, बैलेंसिंग कैप, वो लगा हुआ है हमारा माइक माइनस वाली, कौन सी लाइन है? माइनस कोडेक। हाँ, माइक आपका जो है माइनस की लाइन है, माइनस कोडेक, प्लस कोडेक, माइनस कोडेक, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि जो माइनस की लाइन है ये आपका ऑडियो सिग्नल के लिए काम करेगी मेनली, ठीक है, फिर उसका पावर के लिए काम करेगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों लाइनें आपकी जरूरी, ये माइनस की लाइन है भाई, ग्राउंड मान लो इसको, क्या मानोगे? ये बहुत जरूरी है ग्राउंड, ठीक है। इस ग्राउंड के गड़बड़ होने से माइक डेड हो सकता है, ठीक है, माइक में खरखर की आवाज़ हो सकती है, ठीक है, माइक कभी काम करते कभी काम नहीं करता, ध्यान ये कोई स्पेस बनता है, दोनों लाइन इसमें अहम है, हाँ तीनों लाइन, हाँ, ठीक है। अब ये जो सप्लाई है हमारी, हम फॉलो करेंगे डेटा वाली, मतलब माइक पॉजिटिव कोडेक, येलो वाली, और ये कहाँ जाने वाली है? देखो ये जाएगी हमारी पावर आईसी के पास। मैं भी एनालॉग दिखा रहा हूँ, फिर डिजिटल भी दिखाऊंगा, ठीक है, डिजिटल माइक भी दिखा दूँ सर्किट। ये देखो माइक इन पॉजिटिव, यहाँ पे नॉट फाउंड कंपोनेंट है, कनेक्शन है, और ये जा रही है आईसी के अंदर। ये हमारी पावर आईसी सबको पता है, क्रिस्टल लगा इसके और खूब सारी बग कॉइल लगी, ठीक है। और ये PM8937 मॉडल है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आपको ये लाइनों को आईसी के अंदर तक चेक करना पड़ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आईसी के अंदर कैसे चेक करते हैं? आईसी हटाना है और एक प्रोब रखना है आपको ये वाली बॉल में, ठीक है, और एक प्रोब रखना है, कोई ब्लैक है रेड यहाँ रखना है, और एक रखना है वहाँ, तो बीप आना चाहिए। अगर 1 में लाया तो लाइन ब्रेक है, फिर आपको आईसी के अंदर जंपर निकालना पड़ेगा। बनता है आईसी के अंदर जंपर निकालना? अभी तक निकाला नहीं है, नहीं निकलवा देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, आईसी के अंदर तक से जंपर निकालना पड़ सकता है, जहाँ तक इंटरनल सर्जरी करनी है, ठीक। अभी ऐसे ही देखो, ये डेटा की लाइन तब काम करेगी जब ये वायर्स की लाइन एक्टिव करेगी। सबसे पहले वायर्स देखो पावर आईसी से निकल रहा है, 1.8 से 2.8 वोल्टेज की सप्लाई है, कैपेसिटर लगा है, पैरेलल वाइज ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका ग्रुप वोल्टेज यहीं ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। फिर माइक वायर्स बंद, अभी 2 भी है वायर और 3 भी है वायर, 3 माइक लगे हैं इसको, पूछो कैसे?
देखो वायस आपका ऊपर भी गया, मतलब माइक हमारा मेन बोर्ड पे भी लगा है, हाँ। कैमरे वाला रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डिंग वाला। ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ये वाला। ये लगा ऊपर। ठीक है, अधिकतर आज के सारे फोन में मिलेगा, लेकिन कुछ फोन में नहीं भी मिलता। इसमें नहीं मिलेगा तो दोनों ही एक ही माइक दोनों काम करते हैं, लेकिन फिर उसमें बहुत ज़्यादा कहने पर डिस्टर्ब होती है ना। फिर एक खराब हुआ समझ लो सब कुछ खराब हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि एक खराब होते काम करेगा। लेकिन ये ऊपर वाला लगा है वीडियो रिकॉर्डिंग में, ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, ध्यान रखो, है ना। ये बायोस यहाँ भी गया और यहाँ भी गया। हाँ, लेकिन इस पर ये लफड़ा है कि बायोस मर्ज है इसमें दोनों में, एक भी बायोस टूटा हो गया, वो भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, दोनों बंद होते हैं। अगर वहाँ की लाइन पावर ये बायोस दिया देखो, ऊपर से नीचे उतर रहा है बोर्ड पे, ठीक है। ये यूट्यूब भी पत्ता काम नहीं करेगा तो वो वाला माइक भी काम हाँ, नहीं करेगा। अब देखो ना, ये जो बायोस है आपका कहाँ, जो बायोस का जो कंपोनेंट होगा सिर्फ एक ही है कैप, वो भी पावर है, इसके पास कैप लगा, ठीक है। अब यहाँ से अपन नीचे उतरेंगे, फिर सब बोर्ड में आएंगे। ये देखो, ये पर्पल लाइन है माइक बायोस, बेसिक एंड आउट सप्लाई, और ये आगे अपन माइक के पास, पावर आईसी से आती है ना, ये पावर है इससे आ रही है। देखो कुछ कंपोनेंट यहाँ मिल गए आपको, रजिस्टर, कैपेसिटर और माइक के अंदर ही गए। ये वोल्टेज की लाइन ओके होना चाहिए, ग्राउंड की लाइन ओके होना चाहिए और सिग्नल की लाइन ओके होना चाहिए। तीनों में से कोई भी लाइन गड़बड़ और माइक आपको खत्म, समझे। हाँ, हालांकि अधिकतर माइक खुद ही अपने आप में खराब हो जाता है, तो अपन को माइक ही चेंज करना है, लेकिन चेंज तब करना है जब वो कोई शॉर्टिंग बताए, ठीक है, तभी उसको अपन को बदलना है। और आपसे चेक करते बनता है ओनली माइक ओनली बनता है। हाँ, ठीक। और माइक को चेक करके बाहर जरूर निकाल देना, लगे लगे कभी चेक नहीं करना, नहीं तो कंफ्यूजन में कंफ्यूजन ही कर लेता था लगे लगे चेक आ गए। ठीक, ये हो गया आपका नीचे वाला माइक, और वो था हमारा ऊपर वाला माइक। ये हमारा ऊपर वाला माइक, सेम कंडीशन है, सेम, बस कहानी ये है कि ऊपर वाला काम करेगा वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम, ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, और नीचे वाला माइक करेगा सिर्फ कॉलिंग के लिए, बात करने के लिए। हाँ, है कुछ बताओ, डायग्राम में समझ लीजिए, है ना। अब आते हैं अपन ईयर स्पीकर के पास। ईयर स्पीकर हमेशा टॉप में लगा होता है, ठीक है। ये देखो, ईयर स्पीकर के दो टिप्स हैं, कान वाले स्पीकर के दो कनेक्शन, लेफ्ट और राइट। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगा है, ESD डायोड, फिर एक खाली कनेक्शन बैलेंसिंग कैप के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये सीरीज है कंफर्म, क्या ये सीरीज है, दो कैपेसिटर, फिर रजिस्टर, फिर लिखा PM ईयर पॉजिटिव, PM ईयर माइनस, मतलब प्लस और माइनस वाले, ईयर प्लस अपना माइनस और ईयर माइनस। और फिर ये दोनों लाइन देखो कहाँ जा रही है, कहाँ जानी चाहिए, आईसी में, मेन पावर मेन ऑडियो के अंदर। ये देखो, ये आगे वो दो लाइन। अच्छा सर, ये अपनी जो पावर लगी हुई है, हाँ। इसमें ऑडियो भी मर्ज रहेगी। हाँ ना, मेन ऑडियो मर्ज है ना। मर्ज है ना। अरे यार, कोडेक सेक्शन नहीं, सब CDC सेक्शन है यार। CDC मतलब कोडेक, कोडेक मतलब ऑडियो, मेन ऑडियो, है ना आसान। तो कितना सरल है, देखो दोनों का सर्किट। आज के टाइम में कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, सेम होता है। एक समय जब नोकिया के टाइम पे सर्किट आते थे माइक वाले, उनका हाई वैल्यू रजिस्टर लगे होते थे, और HPR समझ लो तो मेगा ओम रजिस्टर लगे होते थे, तो बड़ा केस होता था। आज आपको नॉर्मली मिलेगा, ठीक है। वीडियो तुम लोग सर बोलते हैं वो चीज़ कट जाती है ना, वो भी तो कट जाता ये देखो, ये है आपका सपोर्ट, और यहाँ लगता है रिंगर डिप भी, आप सबको पता है आज के टाइम में रिंगर डिप भी मिले, है ना। ये लिखा स्पीकर ऑलरेडी लिखा हुआ है, और यहाँ पे दो लाइनें बनी, देखो स्पीकर आउट प्लस, स्पीकर आउट माइनस। यहाँ देखो, ये देखो माइनस और प्लस, है ना। जबकि चेक करने में कोई आपको माइनस नहीं मिलने वाला, प्लस ही प्लस में, लेकिन आईसी के लिए तो भाई प्लस माइनस जरूरी है ना। अब देखो अपन नीचे से ऊपर चलते हैं, फिर ऊपर से नीचे आते हैं। सबसे पहले सपोर्ट में लगा है ESD डायोड, फिर लगा है कैपेसिटर, फिर लगी कॉइल। कैप और डायोड लगे हैं पैरेलल पे, और जो कॉइल लगी वो सीरीज पे लगी। ये दिखाना चाह रहा देखो, दो पैरेलल पे लगे कंपोनेंट शॉर्ट नहीं होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए, तो स्पीकर आपका खराब हो जाएगा। शॉर्ट हुआ तो बंद हो जाएगा, और लीक हो गया, लीक हुआ तो एकदम हविंग की आवाज़ आएगी। स्पीकर में बज रहा है एकदम ऐसी आवाज़ आएगी, तब भी डिस्टर्ब ही होगा कस्टमर कि भाई रिंगटोन तो आ रही, गाने तो बज, लेकिन अलग से पता नहीं कहाँ से ये, है ना, आवाज़ आ रही है गेम टाइप, तो हविंग आती है। क्या आती है, शॉर्ट सर्किट में सिग्नल डिस्टर्ब होते हैं, हविंग आती है। ध्यान, इसको ऐसे समझो
कि आपका मशीन ओवर मतलब हाई वाट का है और स्पीकर छोटे छोटे हैं, तो आप ज़्यादा अगर बेस खोलो तो फटने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? फटने लगते हैं ना, इससे वो इतनी कैपेसिटी के लिए बने ही नहीं है छोटे स्पीकर, है ना, हुर्र करने लगेंगे, हुर्र टाइप। ठीक है, वही चीज़ यहाँ है। अगर सिग्नल यहाँ पे हैवी हो गया, और होता क्या है जब आप लोकल रिंगर लोकल स्पीकर लगाते हो तो ऐसे ही होता है। वो सपोर्ट इसलिए नहीं करते कि वो लोकल रहते हैं, कम वाट के रहते हैं, तो वो क्या काम करेंगे ही नहीं, इसलिए अपन बोलते भाई सपोर्टिंग करो। और ऐसे सर हम भी चेंज किए रहे, कंपनी का लगाया हाँ। उसमें पानी चला गया था, हाँ। हम उसका चेंज किए रहे, हाँ। तो उसमें आवाज़ एक बहुत मद्दी आ रही थी, दबी दबी खरखरा रही थी, ये तो हमें आएगी। खरखरा रही उसके थी। लिए पहले सोल्यूशन ये है कि पहले अपन एक ओरिजिनल लगा के देखें, किसी फोन का निकाल सेम, दूसरे भी हाँ दूसरे फोन में सेम लगाना है। बट सर इसकी ओरिजिनल परचेसिंग तो कंपनी से ही होगी। नहीं, परचेसिंग कंपनी से नहीं होगी। देखो अब आपके पास डेड फोन तो ज़्यादा ही आते हैं और आएंगे भी और आते रहेंगे, जो नहीं बने तो उसके पार्ट निकाल लें और डुप्लीकेट उस पर मतलब खराब वाला लगा दो। क्या बोलते ऐसे जुगाड़ में करना पड़ता है, चाहते हैं तो पूरे पार्ट निकाल के डुप्लीकेट लगा देते हैं, तो डुप्लीकेट उस पर लगा दो। अब है तो गलत, लेकिन देखो बात समझो, 2-3 घंटा आपने डेड फोन में दिया, 1 रुपया ना देगा वो सामने जब तक बनेगा। हाँ वो तो वसूलना पड़ेगा, तो वसूलना पड़ेगा ना, इसीलिए वो अब अपन सर्विस सेंटर खोलेंगे कि भैया एक काम करो 1000 रुपये टेस्टिंग का दे दो बस, फिर जो बनेगा तो उसका अलग देगा। वो तो फिर वो कोई नहीं देगा। लैपटॉप वाले कि भैया बने ना बने 500 रुपये चेक का लगेगा, वो तो लैपटॉप में लगता ही है, 500 रुपये लगेगा ही लगेगा, लगता नहीं उसका लगता। खोलना ही रिस्की रहता है वो। नहीं, रिस्की हर चीज़, हाँ। लैपटॉप से ज़्यादा रिस्की लैपटॉप का मोबाइल मोबाइल है। है। ये छोटा है, बारीक है, खोलते खोलते पत्ते निपटा देंगे। लैपटॉप तो बड़ा बड़ा है, कुछ लगा रिस्क खोला था मैंने, लगा खट्टे से खोला, इंजन का बस रहता है, इंजन बस का इंजन का बस रहता है, तो इंजन अपन जब रहता है तो भाई उसको अपन आराम तो से डिस्प्ले के समय बस नफा रहता है। बस ऐसा हिंज भी खोलने के पहले डिस्प्ले को उतार लेता है, उतारना पड़ता है। आराम से फिर हिंज खोल मेटल रहता है उसमें, स्प्रिंग टाइप का बिल्कुल एकदम। जैसे बैटरी में रहता है ना, हाँ। तो वही सिस्टम रहता है, अगर टूट गया तो फिर खत्म का। वही चीज, ठीक है। तो ये अब सिग्नल कहाँ जाएंगे, इससे अच्छा सिग्नल वोल्टेज दोनों क्या है, दोनों लाइनों में सिग्नल है और दोनों लाइनों में वोल्टेज है। इसमें वोल्टेज होता है 1.8 ना करके 2.5 से 2.8 के बीच हाई वोल्टेज होता है। हाई वोल्टेज, हाँ थोड़ा हैवी रहता है, हाई है। तो ये वोल्टेज अब कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर, मतलब ये जो लाइन है नीचे से ऊपर जाएंगे। स्पीकर आउट माइनस, स्पीकर आउट प्लस, सब बोर्ड से मेन बोर्ड से आके मेन बोर्ड पे हाँ आएगा। मेन बोर्ड से नीचे भी आएंगे, फिर आ जाएंगे डाउन। दिया जाता है पर मेन बोर्ड के पास अब हाँ इसमें दो लाइन रहती है। हाँ, तो नीचे से अपन ऊपर आए। और ये देखो B2B जैक बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है, ठीक है। कई बार पत्ता वगैरह डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होता है, वायरें कट जाती है, तो फिर आपको जंपर मारना पड़ता है, चाहे माइक के लिए जंपर मारना पड़े मेन से सब तक, या स्पीकर के लिए मारना पड़े जंपर मेन से सब तक। तो दो पॉइंट बने हैं, 24, 25 और आउटपुट है, ये होता है आईसी का इनपुट। ये आ गई अपनी आईसी 8 दूनी 16 वोल्ट की आईसी, रिंगर आईसी, सिंगर आइस। मिनी ऑडियो। ध्यान दोगे, कहाँ ध्यान देते होगे तुम पे, मोबाइल में घुसे हो, जब्त करो उसका मोबाइल, जब्त कर लो मोबाइल यार। सर इसकी बात ग्राउंड है ना, सर कोई ऐसे ही वाली? हमारी भी उड़ गई थी ना वो ऑडियो ऐसे ही। हाँ यही वाली उड़ी थी। यही वाली यही वाली जो पिन में थी, बॉल में, ये आईसी पिन में भी होती है, पिन वाली भी और बॉल वाली। लेस कॉइल लगी है, तेरे पे चौड़ी वाली कॉइल अब लगी इससे यहाँ पे 3 लाइनें 4 लाइनें दिखाई, मैं भी आपको स्कीमेटिक में दिखाऊंगा, ये तो नॉर्मल है। अब यहाँ पे पूरी की पूरी बॉल ने काम किया भाई, है। ठीक है। 8 दूनी 16 बॉल की आईसी है, ये 318 मॉडल है, याद हो तो, हाँ इसका तो याद हो गया। है ना। ये आईसी आपकी एनालॉग आईसी है और ये कहीं डिजिटल भी लगी हो सकती है, जहाँ पे 2 साउंड होते हैं वहाँ पे डिजिटल होती है, जिसमें I2S प्रोटोकॉल आ जाते हैं और I2C प्रोटोकॉल आ जाते हैं। I2S बनाए सिस्टम साउंड के लिए, जो मैंने आपको बताया था, और I2C मोबाइल में कंट्रोल के लिए रहते हैं। जैसे मेरे मोबाइल में हाँ। 2 साउंड स्पीकर लगे हैं, हाँ, तो उसमें अधिकतर हम सबके मोबाइल में एनालॉग के ना करके डिजिटल ही लगा डिजिटल ही है। महंगे फोन। पुराने में एनालॉग ही मिलेगा। हाँ, तो सबसे ज़्यादा यही आती है। अभी देखो यहाँ पे इस आईसी का ये इनपुट हो गया, स्पीकर माइनस और स्पीकर प्लस, है ना। अभी अपन सबसे पहले देखें तो ये है आपकी स्पीकर ऑडियो आईसी, इसको सबसे पहले DPH मिल रहा है। क्या मिल रहा है? DPH मिल गया है। मिल रहा नहीं मिल रहा? हाँ जो आपने इसके बाद इसका ऑडियो भी इनेबल बताया। CPU से कहाँ से मिल रहा है? CPU से। ये BPH तो सबको पता कहाँ से हाँ। आता है। देखने की बात है ये नई लाइन ये है। ये देखो CPU से आ रही है, जी। ये लाइन गड़बड़ हुई और टोटल डेड हुआ स्पीकर। रीडिंग सब आएंगे वहाँ, लेकिन इसकी रीडिंग और इसकी कनेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी। CPU उतार है तो इसके लिए अपन को CPU रिवॉल्व करना पड़ सकता है। ड्राई सोल्ड हो गई हो ये वाली बॉल, फिर आपको रिवॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है, 800 रुपये के आसपास मिलता है।
काम कर रहे हैं, ब्रेन सर्जरी हो रही है, ठीक है। तो ये भाई काम कब करेगी ये लाइन, जब आपके ऑडियो आईसी की बीपीएच क्लियर हो, लो सिग्नल क्लियर हो, ग्राउंड क्लियर हो और आउटपुट लाइन क्लियर हो, तभी ये काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करेगी, ठीक है। और इसको करना ही होगा काम, ध्यान रखो, कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि एक तो सीपीयू का कमांड है ऑन और ऑफ, ठीक है। ये देखो ये मिल गया इसको EN सिग्नल, ये देखो यहाँ रजिस्टर लगा है पैरेलल वाला, छोटा सा है लेकिन हाई वैल्यू में आपको दिखा दो 100K का 100K का है। हाँ। तो मैंने चेक भी किया था ये। अब इसमें क्या क्या मिस्टेक कर दिया तो हार्डवेयर सॉल्यूशन वालों ने, यहाँ पे लो सिग्नल वाली लाइन नहीं बनी नहीं देख लो, एक है BPH, दूसरा है PH इनेबल और तीसरा है आउटपुट सिग्नल। अभी क्या नहीं है मैंने इसमें ये लो सिग्नल नहीं है, उसके बिना तो काम ही नहीं करेगी क्या है? तो कहाँ से आएगी? आप चले स्कीमेटिक, ये सारी है, हाँ। आप चलते हैं स्कीमेटिक। देखो साइलेंटली सुनने से ना दिमाग में पूरी बातें घुसती, बीकी पेपर क्वेश्चन आंसर करते अच्छी बात है, लेकिन उस कंडीशन में सब स्किप हो जाता है। मैं इसका थोड़ा किसी का भी पूछ रहा है टॉपिक वाइज चल, क्वेश्चन आंसर अपन या तो क्लास के पहले कर लें स्टार्ट होने के, या स्टार्ट एंड के बाद करें, ठीक है। ये स्कीमेटिक खोला और लेआउट खोल दें, जो अपन लोग का दिमाग होता है भटकाऊ होता है, एकदम से भटक जाता है, क्या होता है? हाँ भटक जाता है, ये घूमता रहता है, जैसे पृथ्वी घूम रही है ना वैसे दिमाग घूमता रहता है। तो जरा मैं यहाँ वहाँ चला जाता, ध्यान रख नहीं चला जाता, इसको पकड़ के रखना है पर थोड़ी देर के लिए। कंपोनेंट इसी में लगे हैं लो सिग्नल वाले में। अब भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ओपन कर लिया, ये मैंने मेन बोर्ड खोल लिया, ठीक है। लेआउट मैं इनको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये हार्डवेयर सब हटा दे रहा हूँ, इसमें हॉच पॉच, ये दो ही ऑप्शन बस खोले, ठीक। अभी देखो ये है आपका लेआउट और ये स्कीमेटिक्स, आप सबको पता है पुराने टाइम से, है ना, बस ये कि काफ़ी टाइम बाद अपन ने आज खोला है समझ, हाँ है ना, 10 से 15 दिन की तरह। हाँ। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले कहाँ से चलेंगे, लेआउट से, है ना। तो लेआउट के B2B जैक के पास चलना है, कहाँ चलना है, ये देखिए। अब यह सपोर्ट के बारे में नहीं बताया है, ठीक है, और सपोर्ट के बारे में ज़्यादा है भी नहीं। तो यहाँ पे अपन चलते हैं, देखो ये B2B जैक है, इसको अपन कॉपी कर लेंगे और इसको लेके चलेंगे लेआउट पे, स्कीमेटिक्स एक बार सर्च करेंगे और एक बार फिर सर्च करेंगे, ये ले आया इसने अपन को घुमा के, है ना। उसको अपन कट कर देंगे, मतलब पता ही है कि ये जैक है, तो यहाँ पे हाईलाइट खत्म कर देंगे और उसको कर लेते हैं मैक्सिमाइज, ठीक है। अब अपन को ढूंढनी है लाइन है, देखो यहाँ पे स्पीकर की आउटपुट वाली लाइनें भी है, नीचे से ऊपर को आई है, और यहाँ पे माइक की भी लाइनें हैं, देखो पॉजिटिव कोडिंग और, है ना, प्लस कोडिंग और माइनस कोडिंग, है ना, यही फॉलो कर लेंगे। और बायोस की लाइन, तो आप बायोस को सर्च कर लो, चाहे प्लस कोडेक या माइनस कोडेक, पहुंचना कहाँ है अपन, ऑडियो आइस, है ना। तो इसको अपन क्लिक कर रहे हैं, ये क्लिक किया तो देखो यहाँ पे माइक के पास आ गए, क्या लिखा, एनालॉग माइक, कौन सा माइक, एनालॉग, तो नहीं है, डिजिटल तो नहीं है, नहीं सर। देख लो माइक के कितनी लाइन बता रही है, 6 बता रहे हैं, है ना। 2 ग्राम भी कर सकते हैं, 4 ग्राम है, 4 ग्राम, एक पावर एक आउट, और एक आउटपुट, तो बाईपास कर सकते हैं ना सर, किसको नहीं कर सकते हैं हो ना। जाएगी। बाईपास करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, Modify करते हैं। बाईपास मतलब क्या, आप क्या वो भी ऐसे बना इसको मॉडिफाई कर सकते हैं ना, इसकी जगह गोल माइक लगा सकते हैं, मॉडिफाई बाईपास रजिस्टर लगा, हाँ, एक 3 किलो का रजिस्टर लगा के गोल वाला ऐसे कोई करता नहीं। हाँ, अभी देखो सबसे पहले सिस्टम सब, इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ, बात समझ, ये लेगा ऑक्स माइक, कौन सा माइक, ऑक्स माइक, ये क्या लेगा, प्राइमरी माइक, ठीक है, रिसीवर भी है, और ये दिखा रहा है सेकेंडरी माइक और रिसीवर, ये दिखा रहा है, सेकेंडरी माइक, हाँ। तो कोई भी समझ लो, तो सेम ही माइक लगा है। तो बात समझो, ये जो माइक है सबसे पहले इसको पावर चाहिए, क्या चाहिए, पावर, फिर ये क्या करेगा, सिग्नल लेगा, क्या लेगा, सिग्नल,
प्लस की लाइन है ना, और एक ग्राउंड है माइक का, देखो लिखा है कि नहीं। और यहाँ पे नॉट फाउंड क्या है, बैलेंसिंग क्या है ना, 0 ओम की रजिस्टर लगी है, क्या लगी है, क्या 0 ओम की कभी कॉइल होती है, देखो यहाँ पे फील्ड लिखा है, हमने स्प्रिंट कर दिया। अच्छा सिंबल का कॉइल का है, कॉइल का सिंबल होता है काय का सिंबल, उसका लग रहा है रजिस्टर का, रजिस्टर ही लगे 0 ओम की, देखो मैं स्प्रिंट कर देते चाइना वाले, थोड़ा बहुत तो आपको समझना है, ठीक है। इसी की लाइन में क्या लगा हुआ है, EST, इसमें TBS लिखा है, ठीक है लिख रहा है, TBS आपका एक प्रकार का, ठीक है। तो अभी देखो क्या है कि सबसे पहले इस माइक को वोल्ट चाहिए, फिर क्या करने लगेगा, सिग्नल आउट करने लगेगा, क्या करने लगेगा, सिग्नल आउट, है ना। तो ये सिग्नल आउट करेगा, यहाँ क्लिक करते हैं अपन, देखो पावर है ये कहाँ आ गए अपन, मेन पावर थे, मेन ऑडियो में, CDC में आगे की नहीं, जी सर, ये लाइन आपकी ऑडियो प्लस ऑडियो माइनस मतलब कोडेक, और ये देखो N1 N2 N3 है, 3 मीटर, 3 माइक का सर्किट है साइज का। हैंड फ्री लगाओगे उसके लिए, नॉर्मल अपन वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए ऊपर वाला माइक उसके लिए, और नीचे का माइक तो है, 3 माइक के सर्किट बना। माइक, मैन माइक और वाइट वो हैंड फ्री वाला माइक हो रहा है, हाँ हेडफोन वाला माइक है ना, हैंड फ्री लगाने पे काम है माइक काम करता है, ठीक है। अभी देखो वायर भी कौन देता है, मैन पावर, पॉजिटिव कोडिंग भी कौन लेता है, मैन पावर, देख लो आप, बहुत इजी सर्किट है ऐसी। बट डिफिकल्ट मोड यही है कि आपको आईसी के अंदर जंपर निकालना पड़ सकता है, अगर ग्रे पट के फोन होंगे तो बायोस देता है और वो सिग्नल लेता है, ऑडियो सेक्शन है ना इसका, ठीक, जो अपन ने डेड में स्किप किया था इसको, मैंने बताया था स्पीकर माइक सेक्शन में सब, ओके। अभी इसी के अलावा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, DM एयर प्लस और माइनस, ये जाएंगे कहाँ पे, वो ऊपर के ऊपर, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये क्लिक किया मैंने, ये आगे रिसीवर के पास, रिसीवर भी बोलते हैं, ये चुंगा सा लगा रिसीवर, हाँ ऊपर वाला हमको रहता है, ESD डायोड, कैपेसिटर, स्पीकर, बैलेंसिंग कैप, लेकिन नॉट फाउंड, देखो लिखा है NF, और 2 रजिस्टर 0 ओम्स की, इतना सब सरल वैल्यू मिल जाएगी इसमें, कितने क्या वैल्यू का वो लगा है, समझ तो लो बेटा, ठीक, कितना आसान है सर्किट बताओ। ये वापस आ गया ऑडियो, ठीक है। अब चले अपन कहाँ पे, स्पीकर के पास, तो फिर से लेआउट पे चलना पड़ेगा, और अपन को पता है कि B2B जैक के बगल में आईसी है, अगर आप लोग को आईसी ना मिले तो या तो 2 कॉइल या 2 फ्यूज रजिस्टर की मदद से, मतलब 0 कोड वाले फ्यूज रजिस्टर की मदद से ढूंढ सकते हो उसको, मतलब पहचान सकते हो, या फिर आप बाकी मदरबोर्ड तो है अपना देखने के लिए, नहीं मदरबोर्ड भी है देखने के लिए, या आप जाओगे कहाँ पे, हार्डवेयर सर्विस के कंपोनेंट, हाँ वही चीज़ है, वहाँ पे आपको दिखाई दे देगा, देख लो इसको भी, देख भूल गए होगे मेरे को पूरा भरोसा है। नहीं मैं नहीं दिया, फिर भी हार्डवेयर सर्विस में जाओगे, कंपोनेंट खोलो, या ऐसे आपको हमेशा यहाँ पे दिखा देगा कहाँ है ऑडियो आइस, ये बनी देखो ये लिखा है ऑडियो, ऑडियो 318, 300, ऑडियो लेकर 318 बस समझ अच्छा जाओ, सर ये K300 यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है ना, सभी मोबाइल में मिलेगी, यूनिवर्सल, दिखा दूँ मेरे को, ये भी देख, सर मैं ये पूछ रहा था, हाँ बताओ, कॉइल की पूछ रहा था मैं, हाँ बोल, ये देखो, ये लगी है भाई साहब जियोनी की कंपनी के फ़ोन में लगी है, हुआवे में भी लगा हुआ है, हुआवे, लावा, लिनोवो, LG, सब बड़ी बड़ी कंपनियाँ, चाइना में ये यूज करते चलती है, मोटोरोला में है, नोकिया में है, हर एक मॉडल हर एक ब्रांड में, हाँ नोकिया, ओप्पो में है, ओप्पो में है, रियलमी में है, ओप्पो में है, रियलमी, ज़्यादा है, सैमसंग, वीवो में भी ज़्यादा है, शाओमी, ZTE, सब में तो लगी है आईसी, सब में लगा देखो आईसी ऑडियो आईसी यूनिवर्सल ही है मतलब, यूनिवर्सल, हम यूनिवर्सल सर्किट आपको बताएंगे ना, ठीक है, समझ गए ना। तो इतनी सारी नॉलेज मैंने आपको देखते हो, उसको पहचानने का तरीका, या तो 2 कॉइलें, या तो 0 कोड वाले 2 रजिस्टर, इसकी पहचान है ना, कॉम्पोनेंट, या डायरेक्ट आंखों से देख सकते हो, मदरबोर्ड में अगर समझ स्पीकर की कनेक्टिविटी जा रही है उस आईसी में, तो भी वही आईसी हुई, बाकी गूगल तो जिंदाबाद है ही है, गूगल में डाल दो मॉडल नंबर, बात खत्म, ज़्यादा समझ में तो वोल्ट हॉट टेस्टिंग करके देख लेंगे, हाँ। वोल्ट पता चल जाएगा उसमें, वोल्ट तो बताइए 1.8 से 2.8 के बीच में आएगा, और इस वाली में आएगा 2.5 से 2.8 के बीच में, ऐसा देखो ये किया कॉपी अपन ने, और लेके चले इसको अपन स्कीमेटिक्स सर्च किया और सर्च
ये आ गई अपनी ऑडियो आइस करते हैं कट। देखो क्या लिखा ऑडियो एम्पलीफायर, अब नंबर कुछ और दिया है हाँ। ऑडियो एम्पलीफायर AW87636 8736, कोई दिक्कत नहीं, वो उसके अंदर का हार्डवेयर नंबर, ये क्या हार्डवेयर नंबर दर्शाता है, और मॉडल नंबर दर्शा रहा है। साइड में तो नहीं लिखा है? सर, साइड में जो कॉलकॉम लिखा रहता है या उसका ब्रांड लिखा रहता है नहीं ये तो मिनी है, नॉर्मल आईसी है, इस बारे में से ज़्यादा डिटेल है नहीं ये बताइए। सबसे पहले देखो ये आईसी आपकी और अपनी एनालॉग आईसी, कौन सी आईसी है? एनालॉग। जो कहीं पे आपको डेटा सिग्नल मिल जाए, डेटा और क्लॉक मिल जाए, नहीं है। बताइए मिल रहा है कि नहीं नहीं है ना? तो देखो सबसे पहले इस आईसी को ऑन होने के लिए चाहिए बीपीएच पावर, और बीपीएच पावर चाहिए और इसकी लाइन पे लगे कुछ कंपोनेंट को कैपेसिटर, और आईसी की बॉल नंबर A3B3 में लिखा है BDD, बोल्ट ट्रेन टू ट्रेन या वोल्टेज ट्रेन टू ट्रेन। ट्रेन टू ट्रेन का मतलब है ये आईसी बनाई गई है मोसपेट से मिले। मॉसफेट सर आपने पढ़ाया नहीं हम लोग। नहीं तो मोसपेट किसी को नहीं पढ़ा, हाँ। जैसे मोसपेट क्या है आईसी के रूप में आने लगा आजकल, हाँ। तो इसी में बस समझ ठीक है। ये चीज किसी को नहीं, देख लो किसी की वीडियो देख लो, मोसपेट ट्रांजिस्टर अब बंद हो चुके हैं यहाँ, अच्छा आईसी के रूप में आते तो आईसी को ही समझना पड़ता, मर्ज हो गए हैं। मर्ज हो गए ना वो, इसीलिए एक समय था अगर अदर चीज में बताते थे तो टाइम बर्बाद है, कुछ नहीं ये इसका मतलब। वर्क क्या है सर मॉसफेट का? अरे मोसपेट का वर्क जो है सबसे पहले तो डायोड ट्रांजिस्टर मोसपेट तीनों भाई भाई लोग, डायोड से मिलकर ट्रांजिस्टर बना और ट्रांजिस्टर मिलकर मोसपेट बना। ये सब क्या है अलग अलग कंडीशन है, इनका काम मेन होता है कोई करंट वोल्टेज कम ज़्यादा स्टोर करना, हाँ स्टोर करके एम्पलीफाई करना। यस। और आज के टाइम में अच्छी जो कहने मतलब हाई क्वालिटी आईसी बनती मोसपेट टाइप है, उनकी लाइफ ज़्यादा है, समझे? एक जमाना था नोकिया कीपैड में से नोकिया 105 ले लो आप मॉडल, तो उसमें ट्रांजिस्टर लगा था 3 पिन का, उससे क्या होता था चार्जिंग आईसी बनाती है उसको, एक तरफ ज़्यादा वोल्ट लेगा 5 वोल्ट, एक तरफ 4.2 करते, कम ज़्यादा करता है ना वोल्ट करें। अब वहाँ पे इसका टाइम बर्बाद, ठीक है? तो सबसे पहले इस आईसी में क्या आता है बीपीएच पावर, क्या आता है? बीपीएच पावर। अब बताओ कहाँ से आता बीपीएच पावर, कहाँ से आता बीपीएच पावर इस आईसी में? कोई नहीं पता। देखो ऑडियो आईसी से आता है, देखो ताली बजाओ, बजाओ जरा ताली बजाओ, नहीं बजाओगे तो मैं बजा दूंगा अभी तुम्हें ताली, जल्दी बजा। देखो अब बताओ क्या मेरे कम भाई पढ़ाने में कमी है, समझाने में कमी है, बताने में कमी है, अब मैं इसको क्यों ना बोलूँ कि बीच में मत बोल। बीपीएच मिल गया, क्या मिल गया? तभी आईसी का पहला रिक्वायरमेंट पूरा होता है। फिर इसको मिल गया भाई साहब लो सिग्नल, क्या मिल गए? लो सिग्नल, क्या लिखा है? कोडेक HPH रिफरेंस हेडफोन, मतलब यहीं से क्या होता है ये लो सिग्नल भी यहीं से आते हैं, और यहीं से जब आप हेड फ्री लगाते हो ना तो आपका जो स्पीकर बंद हो जाता है। बताओ फोन का स्पीकर बंद होता है कि नहीं स्पीकर बंद हो होता? जाता है। जैसे हेडफोन लगाओगे तो हेड फ्री का भाई स्पीकर चालू होगा ना, दोनों तो एक साथ चलेंगे नहीं, दोनों तभी एक साथ चलेंगे जब कई बार हैंड फ्री खराब हो जाती है या लूज हो जाती है, तो हेडफोन भी काम करती है और स्पीकर भी काम करती है, दोनों चीज बजने लगते तो हैं। तभी होता है ये स्विच नहीं कर पाता, हाँ। या फिर जैक खराब होता है। सर ऐसे कभी कभी फोन आता तो हैंड फ्री में भी बजती नहीं क्यों ना, फोन में भी बजती। हाँ वो इसलिए होता है, कई बार रिंगटोन तो वैसी बजती है, आएगी ना फोन पे इसमें भी रिंगटोन तो बजेगी और हेडफोन में भी कई बार बजेगी। मैं बात करूँ गाने से, गाने से सॉकेट खराब हो जाता है तो वो बना देता है। हाँ वो मन से सब लोग ठीक है। ये देखो ये दो लो सिग्नल है, क्या है? देखो यहाँ पे लगे हाँ 2 कैपेसिटर है सीरीज वाले, 2 रजिस्टर है देखो 3 किलो वाले, ठीक है? फिर देखो बैलेंस क्या है 22 पिको फेरेड का, फिर जाती है लाइन N प्लस N नेगेटिव, मतलब N आपको पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ठीक है। स्पीकर लगे हैं, ये लो सिग्नल नहीं मिलेंगे तो कहाँ से काम करें? इसमें सिंगल सिंगल बताया आपने, डबल बताया। क्या डबल में कैपेसिटर? क्या कैसे? हाँ देखो अभी तुम सर्किट खोलोगे तो जितना मैंने बताया उससे भी ज़्यादा मिल जाए, हाँ ना, तो कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है, सकते हैं। कंपोनेंट का तो बिल्कुल भी मत करना। ठीक, ये हो गई कितनी लाइनें? 2 लाइनें, लो सिग्नल की और बीपीएच। अब चाहिए इसको देखो EN सिग्नल, कहाँ से आता है? सीपीयू से। CPU से आता है, देखो लिखा है PA IN, और इस पे क्या लगा है? 100 किलो ओम्स का रजिस्टर। पैरेलल वाइज। इसलिए तो मेन काम इस रजिस्टर को बोलते हैं पुल डाउन रजिस्टर। पुल डाउन का मतलब है ग्राउंड से अटैच रहेगा, और इसका काम रहेगा जैसे ही आपका सिग्नल होगा आएंगे मतलब ऑन होगा तो बजता रहेगा, लेकिन जैसे ही सिग्नल जाएंगे
तो ऑडियो आईसी और सीपीयू कैसे पता चलेगा? तो ये भाई साहब क्या करता है, ग्राउंड कर देता है वोल्टेज। 1.8 वोल्टेज क्या करता है, ड्रॉप करने के बाद ग्राउंड कर देता है। इससे पता चलता है कि भाई साहब सिग्नल को बंद करना है या चालू करना है। ग्राउंड हो जाता होगा तो बंद हो जाता होगा। जब तक ये लाइन ऑन रहेगी तो वोल्टेज बनते रहेगा, और जैसे ये लाइन ऑफ होगी तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। जैसे अपन कोई वीडियो या बटन की तरह, बटन की तरह। बटन जब तक दबाए नहीं तो वोल्टेज बन रहे हैं, ऑन ऑफ वाली बटन। जैसे बटन दबाए तो कुछ देर के लिए गायब हो जाएगी, वो ये करना है। कुछ ऐसा विशेष नहीं है। तो ये रजिस्टर हटना नहीं चाहिए जगह से, ये रजिस्टर गायब नहीं रहना चाहिए। छोटा सा है लेकिन देखो हाई वैल्यू। आप लोग सोच भी सकते हैं कि इतना सा रजिस्टर 100 किलो का हो सकता है, लेकिन अब सोचना पड़ेगा आपको। देख वो लगा ऊपर जरा सा है, बिल्कुल देख रहे हो आप उस बड़े कैप और इससे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे लिखा है SHDS सच डाउन रहेगा, सच डाउन कर डाउन करता है, उठाता है, समझे बात? छोटा वाला क्लियर है? क्या अब एक चीज है इसमें लॉजिक जो मैंने डायग्राम मैंने करके यहाँ बताना रहता है। भाई इस आईसी के साथ लगे होते हैं दो सीरीज वाले कैपेसिटर, बैलेंसिंग कैप आईसी के साथ कैपेसिटर, इसको बोलते हैं अपन बैलेंसिंग कैप या पंप अप कैप, कपलिंग कैप या फ्लाइंग कैप। ये हवा में उड़ रहे हैं, देख लो आप। कहाँ लगाएंगे? ये लगे यहाँ पे दो ठो, एक भी नहीं पंचर होना चाहिए, ये दो लगे, हाँ, ये एक से भाई लोग लगे हुए हैं। टाइम लगे। सीरीज में है ध्यान, ब्राउन कलर सीरीज में। इन्हीं कैपों की मदद से हमारी जो आईसी है वो पुश करती है, ठीक है। इन्हीं के वजह से जब आपका बैटरी 1% होता है तब भी रिंगर आपका बजता रहता है, और इन्हीं की वजह से जब आपका फोन स्विच ऑफ होने वाला होता है तो रिंगर आपका धीरे धीरे बंद होता है। आपने जस्ट किया इस चीज को, लेकिन अभी तक तो बहुत कम ही लोग ने किया है। 1% बैटरी रहती है फोन में, और गाने आप बजा रहे हो एकदम से फोन जब बंद होता अचानक से, लेकिन रिंगर धीरे धीरे बंद होता है। मतलब हाँ। पावर ऐसे कंज्यूम करके पावर रहता है, पावर ऐसा रहता है करके रहता है कि हाँ, डाउन करते बंद कर चार्जर भी खराब ना रहता हो। एकदम से बंद होगा तो फट जाएगा वो। बढ़िया ऐसा जैसे चार्जर स्टोर करके रखता है थोड़ी देर बस जैसे चार्जर स्टोर करके रखता है, हम इसका प्लग निकाल भी तो डिस्प्ले जलती रहेगी कुछ सेकंड के लिए, फिर बंद होगी वैसे स्लो मोशन में। स्लो मोशन, ठीक है। इसके बाद भाई साहब ये आउटपुट निकालता है, देखो लिखा है VOT वोल्ट आउट पॉजिटिव है ना, वोल्ट आउट नेगेटिव, ये कॉइल बनी है। हाँ यहाँ कॉइल लगी है, हाँ। ठीक है। ये बोल रहा है 0R का आप रजिस्टर भी लगा सकते हो उसकी जगह, या आपको मिल जाएगी किसी पे, तो आपको ये 220 ओम की कॉइल भी मिल जाएगी, लेकिन आपको इसकी कनेक्टिविटी लेना है दैट्स इट, तो बहुत 0 ohms का रजिस्टर भी लगा सकते लगा हैं सकते जगह पर, या आप कॉइल लगा इसको सकते जंपर हैं। भी कर सकते हो, कॉइल की जगह कॉइल लगा सकते हो, रजिस्टर लगा सकते हो, 0। ये तीन ऑप्शन है आपके पास। ये देखो उसका कैप लगी, जैसे एक में वो जंपर लगा है, हाँ, और ये आउटपुट अब कहाँ जाएगा आउटपुट, स्पीकर नीचे की, ये देखो क्लिक कर, ये आगे V2V जैक के पास, और फिर नीचे कहाँ जाएंगे अपन, सब बोर्ड में। सब बोर्ड तो है नहीं। अब बताओ ये क्लियर हो गया नहीं? अब ये पर चला के देखो पहले 5 मिनट, फिर मैं आपको टेस्ट कराता हूँ, फुल टेस्ट, हॉट टेस्ट। ये यूनिवर्सल, ये एक फोन के लिए नहीं है, हर एक फोन के लिए। ये देखो